में अगर ज़ोहल अच्छी पोजीशन में बैठा है या किसी मुल्क के ज़ायचे में अगर ज़ोहल अच्छी पोजीशन में बैठा है तो फिर ये है कि मुल्क को अगर देखते हैं तो वहां उस मुल्क में साइंसी तहकीकात जो है वो काफी अच्छी और ज्यादा हो। बरसर इक़्तिदार तबका जो है उनका जो जवाल और ख़ास तौर पे जो डिक्टेटर्स हैं या उनकी जायदाद खिताबात वगैरह की जो डिस्ट्रक्शन है वो आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, रंग रोशनी, खुशबू और कुरान सुन्नत की मदद से आपका रूहानी इलाज भी करते हैं। आज का टॉपिक बहुत यूनिक है, तो टॉपिक का आगाज़ करते हैं, सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपकी बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है। आपने बताया कि यह ज़ोहल का साल है, जिसे इंग्लिश में हम सैटर्न कहते हैं, और ये मकाफात अमल का साल भी है। तो इसका अवेयर अबाउट ज़रा थोड़ा आज डिटेल में बताइए कि ये कौन सा स्यारा है जिसे हम ज़मीनी स्यारा भी कहते हैं, तो इसके क्या असरात होंगे? ज़मीनी स्यारा यानी ज़मीन से जुड़े मामला जो देखे जाते हैं ना वो ज़ोहल से देखे जाते हैं। अच्छा, मैं अर्ज़ करता हूँ जनाब कि आसमान के ऊपर ना इसकी हैसियत एक खादिम की तरह की होती है। अच्छा, सर्विस देने वाला होता है। ठीक हो गया। जिस तरह घर में होते हैं ना लोग काम वाम वाले, जी बिल्कुल। और ये जो सियारा है तंगी तुर्शी कदामत पसंदी ट्रेडिशनलिस्ट, बल्कि ट्रेडिशनलिज्म जो है मुसलसल मेहनत जद्दोजहद अनथक मेहनत जो है उसको जाहिर करता है। ठीक हो गया। ठीक है। उसके बाद तहम्मुल है, बुर्दबारी है, साबित कदमी है, मुस्तकिल मिजाजी है, फिर जनाब किस्मत है, नसीब है, ड्यूटी है। ठीक है। ये इस सारी चीजों को जाहिर करता है। ये मतलब ये बुजुर्ग सयारा फादर की हैसियत, यानी ये है एक सीनियर सैयारा है। बुजुर्ग सैयारा तो वो है मुश्तरी है, मगर ये भी एक बड़ा सैयारा है। सितारा नहीं है, ये सैयारा है, छोटा भाई है। ये उसका छोटा भाई है, मगर ये है कि पावर में ये उससे कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। और होता ये है कि इसके मतलब इससे जो रिलेटेड लोग होते हैं ना वो अपने कॉल के सच्चे होते हैं ज्यादातर। ठीक है। बड़े जुहद और तकवे वाले होते हैं, खुश्क मिजाज भी होते हैं कई दफा, बड़े ना मुखलिस होते हैं, राज को रखने वाले लोग होते हैं और राज को राज समझते हैं। कई दफा बहुत ठंडे मिजाज के होते हैं ये लोग। अच्छा, ठीक है। और अग्रेसिव भी हो जाते हैं या किसी होते हैं, सर्दमोरी करते हैं, जाहिरदारी करते हैं, मुफाद परस्ती कर जाते हैं। अच्छा। दूसरा ये जो होते हैं ना ऑकल्ट साइंसेस यानी उलूम मख्फी, उसके अंदर बड़ा इनका इंटरेस्ट होता है और बड़ी कैपेसिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है। उलूम मख्फी जरा थोड़ा उलूम मख्फी ये एस्ट्रोलॉजी है और उसके बाद अमलियात हैं, इन चीजों के अंदर रूहानियत की तरफ, रूहानियत के दर्जात और इसके मुख्तलिफ जो पहलू हैं उस पर बड़ी गहरी नजर होती है इनकी। अपने सूलों पर रहते हैं, बड़ी इनके पास तरकीबें होती हैं, किसी भी मसले में फंसे बड़े खुश तदबीर होते हैं और कोई नई नई चीज जो है वो करते हैं, इजाद करते हैं, इख्तराएं करते हैं। और इनर स्टडीज जो है ना, डीप स्टडीज, बातन की जो स्टडीज हैं, लोगों को पढ़ना, अपने आप को देखना, मनसूबाबंदी करना, किसी काम को मुकम्मल करने की जो कैपेसिटी है वो रखना, ये वो वाले मामला ना जिसमें ये बड़े सुपर होते हैं। खुद एहतसाबी भी करते हैं जी। और इनके मिजाज में जो होती है खुदा तरसी होती है, साफ पसंदी होती है, किफायत शुआरी होती है, सच्चाई को बड़ा अजीज रखने वाले लोग होते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने फरमाया कि ये 2024 आपने पिछले कई अपने ब्लॉग में फरमाया कि ये मकाफात अमल का साल है जी। और ये ज़ोहल, इसका क्या मतलब आपस में इनका? इसका मतलब ये है कि ये जब भी तुलू होता है ना जी, किसी भी जायचे में, किसी मुल्क के जायचे में, या जब आसमान पे इसको मतलब आप समझ पावर मिलती है, ये तुलू होता है, फुल ब्लूम के ऊपर आता है, तो फिर ये कौमों के अंदर, लोगों के अंदर मजमूई तौर पे, इनफरादी तौर पे ऐसे हालात अल्लाह के हुक्म से ये पैदा करवाता है अल्लाह ताला इससे, कि जिसने बुरा किया उसको अच्छा, जिसने अच्छा किया है उसके साथ जरूरी नहीं कि बुरा हो, उसके साथ और अच्छा भी हो सकता है। यानी मकाफात का मतलब है जो आपने किया है जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है। तो अगर किसी ने ज्यादती की है, जिसने किया उसके साथ ज्यादती हो जाएगी। ठीक है। इसकी पावर्स अल्लाह ताला ने इस तरह की बनाई है। मतलब बुरा करने के बाद ये सोच ले कि अब उसकी बारी भी आने वाली है।
बिल्कुल ऐसे ही है, जिसने अच्छा। बुराई बुराई की है वो समझ ले कि ज़ोहल जब उसको टकरेगा तो उसका उसका भी हड्डा जो है ना मतलब ये वो जो साल 2024 है मक्का फाते मगर अमल का फाते साल अमल है का, क्योंकि इसीलिए। 8 नंबर है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप पर्सन टू पर्सन जब किसी का जायचा बनाते हैं तो इसमें इसके नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे आप जांच लेते हैं? जायचे में अगर किसी के ज़ोहल जो है वो जी। पॉजिटिव होता है ना, तो फिर बंदा हो या बंदी हो वो बड़ा जिम्मेदार होता है। ठीक है। ठीक है, उसका बुर्ज कोई भी है, अच्छा। बुर्ज कोई भी है, ठीक है। उसका अगर ज़ोहल पॉजिटिव है, हम्म। सैटर्न अगर उसका अच्छी कंडीशन में है, हम्म। तो फिर ये है कि वो जिम्मेदार रवैया उसका हम्म। होगा। हम्म। हसूल इक़्तिदार के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो है ठीक है। वो करने वाला बंदा या बंदी होगी। हम्म। मादी तरक्की जो होती है रुपए पैसे से जी रिलेटेड, जी। और लोगों की फलाह बहबूद, अपनी फलाह बहबूद, हम्म। उसकी तरफ ध्यान होता है ऐसे शख्स का। हम्म। बिलखसूस उस वक्त जब ये किसी ऐसे एलिमेंट में हो जिनका ताल्लुक जो है वो अर्थ के साथ है, अच्छा, ज़मीनी जमीनी से, मतलब जी। क्योंकि इसका अपना ताल्लुक भी अर्थ के साथ है, जमीन से बिल्कुल। जुड़े हुए मामला को हाँ डील जी। करता है ये। और जिनकी उम्रें लंबी होती है ना, हाँ जी। उनका भी सेटन जो है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है। दराजी उम्र जो है हम्म। उसको, और यानी बुढ़ापे को जाहिर करता है जाहिर जिसका करता है। पॉजिटिव हो। हम्म। और ख़ास तौर पे वो लोग हम्म। जो टाइम ऑफ बर्थ जिनका रात का है ना, और हम्म। उनका सेटन जो है हम्म। वो पॉजिटिव है, तो वो जो है ना वो ज़ाहिर है जिसकी जितनी उम्र लंबी होगी उसको इबादत का भी मौका ज़्यादा मिल जाएगा, जी बिल्कुल गुनाहों से ऐसे ही, माफ़ी का भी मौका बिल्कुल मिल जाएगा। ऐसे ही है। तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे उनकी। अच्छा जी, अब ये भी बताइए कि इसके पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स और इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट्स क्या उससे होंगे? पहले मैं अर्ज कर देता हूँ कि अगर जायचे में ये नेगेटिव है, हाँ जी। पॉजिटिव का तो हमने बता दिया, बताया था, ठीक है। अगर ये जायचे में नेगेटिव हो खुदा ना खास्ता, जी। तो फिर ये होगा कि ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट चला जाएगा। ऑपोज़िट चला जाए। असूलों से बेपरवाही, गफलत है, हुँ। उसके बाद पसो पेश है, हुँ। यानी हर पॉजिटिव काम के अंदर कीड़े मीन मेख निकालना, और इसके बाद रुकावटें अपने कामों में खुद भी डल जाती हैं। वैसे भी जिसका सेटन नेगेटिव होता है उसके कामों में रुकावट। बैरियर्स आते हैं, जी। बेइत्तेफाकी वाले मामला चले जाते हुँ। हैं, हुँ। तासुब जो है, झूठ वो आ जाता है, हुँ। हुँ। बुग़्ज़ आ जाता है, हुँ। मुखासमत जो होती है, मुकाबलेबाजी हसद है, और इस हसद तरह की वगैरह, चीज़ें शुरू होती हैं। मुफलिसी आती है, बदकिस्मती आती है, हुँ। अंदेशे आते हैं खुदा न खास्ता, काम रुके रहते हैं, परेशानियाँ आती परेशानी। हैं, ताख़ीर, हुँ। किसी भी चीज़ के अंदर अलहदगी जो है अच्छा, पार्टनर्स के बीच में, लोगों सेपरेशन। के रिश्तों से अलहदगी, हुँ। फिर गोशा नशीनी आ जाती है, बंदा अलहदा बिल्कुल हो अपना जाता है, ठीक। और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो वो शेक कर जाता है, शेक कर। और बेहिस हो जाता है सब बंदा। हुँ। तो ये जो है उसके हालात जो हैं ओवरऑल अनइवन होते हैं, बड़ी बदतमीज़ी और गैर शाइस्तगी का अमूमन मुज़ाहरा करते हुए जी। लोग नज़र आते हैं जिनके ज़ायचे में ये पॉजिटिव हो। हुँ। अब इसके सियासी असरात का आप पूछ रहे थे, हाँ जी। तो ये जो अ, किसी के ज़ायचे में अगर ज़ोहल अच्छी पोज़ीशन में बैठा है, हुँ। या किसी मुल्क के ज़ायचे में अगर ज़ोहल अच्छी पोज़ीशन में बैठा है, हुँ। तो फिर ये है कि मुल्क को अगर देखते हैं तो वहाँ उस मुल्क में साइंसी तहकीकात जो हैं अच्छा। वो काफ़ी अच्छी और ज़्यादा होंगी। ज़बरदस्त, मतलब उसमें अगर टेक्नोलॉजी जो। ठीक है। अच्छा, अगर किसी मुल्क के ज़ायचे में ज़ोहल जो है वो नेगेटिव है, हुँ। तो फिर सख्त पॉलिसीज़ जो हैं उनके लिए कानून साज़ी, हुँ। मज़दूर जो हैं उनके लिए आप समझ हाँ, लें कि बेरोज़गारी है, जाबराना जाबराना कवानीन जो है वो कवानीन बनते है, हैं। ठीक है। ठीक है, काबीना के जो मेंबरान हैं हुँ। उनके दरमियान वसी इख्तिलाफात जो हैं वो अच्छा। होते हुए नज़र आएँगे, अगर किसी मुल्क के ज़ायचे में हुँ। ज़ोहल नेगेटिव है, हुँ। सियासी इख्तिलाफात की बात कर रहे मतलब हैं। अपोज़िशन उनका आपस में क्लैश ही रहेगा हाँ जी, गवर्नमेंट का। हुकूमत का ऑपोज़िशन का, हुँ। बादशाह जो हैं, रूलर्स जो हैं, हुँ। बरसर इक़्तिदार तबका जो है, हुँ। उनका जो ज़वाल, और ख़ास तौर पे जो डिक्टेटर्स हैं या हुँ। उनकी जायदाद, खिताबात वगैरह की जो डिस्ट्रक्शन है, वो आ हुँ। जाती है। किसी न किसी तरीके से मुल्क के वक़ार को अल्लाह माफ़ करे सदमा पहुँचता है, जिसके भी जिस मुल्क के ज़ायचे में ज़ोहल नेगेटिव ज़ोहल बैठा हो। नेगेटिव है। ठीक है, हुँ। कहत आ सकता है वहाँ पे, हुँ। मुफ़लिसी आती है, तंगी आती है, हुँ। प्लेग, ताउन की बीमारी या अच्छा, वबाएँ बीमारियाँ, जो हैं वबाएँ आ जाती वो हैं। फूट फूट सकती हैं, हुँ। मुतअद्दी बीमारियाँ जो हैं वो आ हुँ। सकती हैं, सैलाब आ सकता है, ज़लज़ले आ सकते हैं। जी। तो उसके सबब जो मुल्क में बेचैनी जो है, या फिर लोगों का जो है सड़कों के ऊपर निकल के एहतजाज करना,
हुकूमत के साथ टकराव, जैसे श्रीलंका के पिछले जी दिनों हाँ, जैसे वाक़यात थे, और इसके अलावा जैसे कोविड आया था, जी हाँ, तो उससे तो सारे मुल्क मुतासर हुए थे उस वक्त उस वक्त ये हुआ था कि ओवरऑल जो था ना जी, जी। नेगेटिव हम्म, था जोल, ऐसे पॉइंट के ऊपर आया था कुछ महीनों के लिए जी जी कि पूरी दुनिया उससे इफेक्ट हुई हला थी। के रख दी। ठीक हो गया। अच्छा, आपने बताया कि इकोनॉमिकल भी इसके साथ मतलब इन्फ्लेशन आया उस बढ़ेगी तो उसके साथ इकोनॉमिकल हाँ जी, इफेक्ट्स जब भी ये होंगे। नेगेटिव होता है ना किसी जी मुल्क के लिए, जी ठीक है, मुल्क के लिए हम बात करते हैं या हम पर्सनल लेवल के ऊपर भी देख लेते हैं, नेगेटिविटी अगर है हाँ, मतलब घर तो का को बजट बनाता है इसका। हाँ, फिर उसके अखराजात बड़े अनइवन रहेंगे ठीक है। हमेशा, या एक खास टाइम के बाद जब जोहल उस पीक से जब नीचे आएगा, जो खराबी करने वाली पीक है, उसे जब नीचे नीचे आएगा तो फिर चीजें जो है वो ठीक होनी शुरू होती हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जोहर का साल जो है ये मतलब ओवरऑल इसका मतलब 2024 ये जी मतलब दिसंबर तक है। नहीं जी, ये जी। अब ये आएगा 22 मार्च, अगला साल जो है, जो कैलेंडर ईयर है ना इसका, हम्म। एस्ट्रोलॉजी का, जी जी। वो 20, 21, 22 मार्च से जो है, हम्म। चाइनीज ईयर भी, ईरानियन जो है, नौरोज जो है हम्म। वो भी, और कैलेंडर ईयर जो है वो यही हमारा मतलब अब ये 21, 22 मार्च से शुरू हो जाएगा। जी, नया कैलेंडर ईयर नौरोज जो आएगा हम्म। तो ये शुरू होगा और नया ये कैलेंडर अगले ईयर। साल 2025 तक जो है। 2025 तक ये रहेगा एक साल जी। तो जंगों के हवाले से मतलब क्या जंगें बढ़ती हुई नजर आएंगी जी इसी आपको। में मतलब जी अभी जी, कंट्रोल नहीं आ रहा। नहीं क्योंकि जोल का साल है ना, तो जी, अभी ये बढ़ाएगा इस काम जंगों को। का साल है। हाँ जी, बाकी ये कि जमीन जमीन से कानें निकलेंगी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में। अच्छा, उसके बाद मादनियात जो हाँ जी, है पाकिस्तान से भी माइंस हैं जैसे। माइंस निकलेंगी। जंगें जो हैं वो हम्म, आपने बताया वो लगी हुई है, उनका धड़का जो है वो लगा रहेगा। लगा रहेगा। समुद्री मामला जो है ना, जी। अ, यानी जहाँ पे जंग लगी हुई है वहाँ पे समुद्री मामला जो है हम्म। वो उसके अंदर, आप समझिए जो जहाज होते हैं, जी। समुद्री जहाज, उनको बैर खतरा होगा। अच्छा। बहरी जहाज जो है उनको हम्म। खतरा होगा, खुदा न खास्ता बदसूरत हम्म। तबाही जो है जी। वो हो सकता है। पाकिस्तान के मामलात कैसे रहेंगे इसमें, पाकिस्तान को कैसा देख रहे हैं? पाकिस्तान में अवाम जो है वो हम्म। एजिटेशन में जाती नजर आती है। जैसे गवादर है उन पिछले दिनों वहाँ तबाही हुई है काफी। हाँ जी, ग्वादर है, हम्म। मैं हमने पहले भी की है वीडियोस, ग्वादर जी। है, उसके बाद हमारा ये जो अफगान बॉर्डर है ये है, उसके बाद इंडियन बॉर्डर जो है यहाँ पे खुदा न गड़बड़ खास्ता हाँ मतलब वो गड़बड़ लगे नजर आती रहेंगे है। दुश्मन। जी, अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये वैसे कौन से मतलब ब्रूज हैं, जैसे आपने फरमाया कि जैसे इन सब के आप बता रहे थे कि लोग। एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस जो है ना। अच्छा, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस है, तो हाँ ये जी, जोहल जो है किस में आया? जोहल के दो घर हैं, एक कैप्रिकॉर्न है, एक एक्वेरियस है। एक्वेरियस तो दोनों में है। हाँ, ये लेकिन ये दोनों ओवरऑल जो जी, हैं फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। हाँ यही आपने मैं बात करने लगा था कि इसके मतलब जो फायदे वाले असरात हैं कैप्रिकॉन और एक्वेरियस को ज़्यादा होंगे। एक्वेरियस का जी आपने जी, बताया था ना कि ये भी 2024 बिल्कुल, हमने जोहल इसी साल के में। शुरू में वीडियो की जी थी, जी। हमने तो बताया था कि ये इस तरह के हैं मामला, तो इनको ज़्यादा फायदा पहुंच इनको जाएगा। ज्यादा ओवरऑल ठीक कैरियर के अंदर, है शादी जी रिश्ते ब्याह वाले मसले में, जी। उसके बाद ट्रेवलिंग जिनकी रुकी है कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस की, अच्छा यानी ओवरऑल जो बेनिफिट्स है ना इसके सैटर्न के, जी, वो इन दो को इन तो दो ज्यादा को मिलेंगे। बहुत फायदा और पहुंचेगा। टॉरस जो है उसको भी है, अच्छा जी। मगर ये चूंकि मतलब इसके टॉप अपने घर मोस्ट है। जो हैं ये दो हैं ज़्यादा, उसके बाद फिर टॉरस। हाँ जी, 4 5 हैं ब्रूज, मगर मतलब उसमें एरीज भी है, लेकिन आप तो जो हम सिर्फ जोहल और उससे जुड़े जो उससे ब्रूज है जुड़े उनकी जो बात कर ज़्यादा, रहे हैं जी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ नाम है मतलब वो काफ़ी लोगों ने फरमाइश की है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ नहीं बताया, वो कहते सिर्फ हमारे नामों को बता दें कि आया हमने ये नाम हमारे पेरेंट्स ने रखे हैं, जी ठीक है हमारी ज़िंदगी के लिए। ठीक है जी। मतलब फरजाना कौसर है, वो कहते हैं मेरा नाम कैसा है? फरजाना कौसर ठीक नाम है जी, जी। सही है। और नबीला रशीद है। ये तो एक हमारी भाभी है, उनका नाम है। अच्छा, लेकिन हाँ, मतलब कैसा है वैसे नाम? नाम इनका जो है, जी हाँ ठीक है, मतलब ये अपने नाम में अगर ये हम्म, यूज करती हैं, सिंपल नबीला तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी। अगर लिखने में नबीला और रशीद है तो चले ठीक और है, मतलब अगर साइन मगर करते अगर उनको नबीला रशीद ही कह के बुलाया जाता है तो वो ज्यादा अच्छी चीज है। देते हैं। अच्छा, कामिल नाम कैसा है? कामिल, देखें कामिल तो अल्लाह ताला की जात है, जी बिल्कुल। तो अपने आप का नाम तो आप कामिल नहीं रख सकते। जी। आप मोहम्मद कामिल रख लें, मोहम्मद अब्दुल का। कामिल रख लें, जी। ठीक है ना, हाँ जी। वो चीज फिर आपने बेहतर नाम के होगी। साथ मोहम्मद लगा हाँ, लिया था। अब्दुल लगा लेंगे, मैं अब्दुल कामिल लगा का लिया बंदा हूँ, बिल्कुल जी। तो तब अल्लाह ये का नाम बंदा, ठीक है। ठीक है। फ़हीम नाम कैसा? फहीम का मतलब है फहम रखने वाला, फहम, अकल रखने वाला। बुर्दबार। हाँ जी, ठीक तो है। ये खास तौर पे जो बुर्ज हम्म। क्या कहते हैं कौस वाले हैं, हम्म। अगर उनमें ये नाम हो तो बड़ा अच्छा नाम है। जी, आबिद हुसैन नाम। आबिद हुसैन ठीक है जी, आबिद, अगर देखें बुर्ज अगर इनका जो है जी। अलिफ लाम और ऐन वाला है, हम्म। एरीज है, तो फिर इनका नाम जो है
बेहतर है। अच्छा नाम है। मतलब जैसे कहते हैं आबिद जाहिद, हाँ जी, इबादत गुजार को कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, बिल्किस हैं, वैसे उन्होंने लिखा है साथ अपना, मेरा ख्याल गुड्डी भी कहते हैं उनको। अच्छा, तो ये कैसा नाम है? बिल्किस जो है जरा थोड़ा सा एरोगेंट नाम है जी, मगर ज़ाहिर अब रखा जाता है तो हम क्या कर सकते हैं। जी, हाँ ज़्यादा जी, पेरेंट्स ने रखा है, ठीक है नाम। बिल्किस बीबी लगा लें, बिल्किस अच्छा, बेगम लगा लें, वो ज़्यादा और तो फिर अकेला नाम हाँ मतलब जी, पुकारे, ठीक है। और परवीन अख्तर है नाम कैसा? वो तो अच्छा नाम है जी, बहुत अच्छा नाम है। और अच्छा, ये इस बुलंदी लिहाज से हाँ जी, अख्तर होता है सितारा, जी, ठीक है। अच्छा, अख्तर का मतलब सितारा होता है। ठीक है, तो पठान हजरात नहीं कहते अख्तर द मुबारक शाह, अच्छा, वो कहते हैं ना जब ईद ईद आती है ना, अच्छा, अच्छा, ईद का चांद देखा या ईद का सितारा निकला, अच्छा, तो वो फिर मुबारक देते हैं अख्तर का मतलब। तो परवीन अख्तर जो है जी, इट्स अ वेरी गुड नेम। अच्छा, वाकई एक चमकदार सितारे की तरह का नाम है। ज़बरदस्त। अच्छा, ताहिरा नाम कैसा है? ताहिरा तो फिर हम्म, ठीक नाम है जी, ये भी ताहिर अच्छा, अच्छा नाम है, हाँ जी। जी, और ख़ास तौर पे अगर इनका बुर्ज मीज़ान है, जी, जी, फिर तो सोने पे सुहागा है जी। ठीक है। रानी नाम कैसा? रानी वैसे तो पेट नेम होता है जी, नॉर्मली, मगर ये कि रख भी लेते हैं। इनका भी बुर्ज अगर है ना, हम्म, लिब्रा मीज़ान, जी, बेस्ट नाम है जी ये। कुदसिया कैसा? कुदसिया ठीक है, ये कोशिश करनी चाहिए बच्चियों के नामों में नुक्ते जो हैं अच्छा, वो कम काम से कम होने काम चाहिए। होने हाँ चाहिए, जी, ठीक है। और नईम नाम कैसा? नईम जी, मतलब किस लिहाज से? नाम है नईम। देखें जी, अगर तो ये है ना बुर्ज अकरब, जी, तो फिर तो नाम ये ठीक है। ठीक है, अगर बुर्ज अकरब नहीं है तो इनमें बहुत सारी जो खसूसियातें वो बुर्ज अकरब वाली होंगी, चिड़चिड़ाहट और गुस्सा झंझलाहट, बट अ वेरी गुड टीम लीडर। हामिद नाम कैसा? हामिद जो है ये मिक्सचर है जी। जी, हे जो है वो है बुर्ज सरतान से, कमर से रिलेट करता जी, है। जी, अलिफ जो है वो रिलेट करता है इससे, एरीज, इससे मरीख से, हम्म, ठीक है। फिर मीम आ जाता है शम्स, दाल जो है वो आ जाता है हम्म, कैप्रिकॉन एक्वेरियस आ जाता है। ठीक है, तो ये मिक्सचर है मुख्तलिफ इसका। तो ये ऐसा बंदा, हामिद नाम वाला बंदा जो होता है, ये वर्सटैलिटी को अपनाने की कोशिश करता है। ठीक, ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होता है, मास्टर ऑफ नन होता है। ठीक होगा। नाज़रीन, नाम तो बहुत से हैं लेकिन वक्त की किल्लत है, तो डॉक्टर साहब का बहुत वक्त कीमती होता है। तो गुजारिश ये है कि अगर आपने जो आज डॉक्टर साहब ने जो बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च की है जहल के बारे में, उसमें बताया कि कैप्रिकॉर्न और केरस जो है उनको बहुत माली फ़ायदे होने जा रहे हैं, तो आप भी अपने कमेंट सेक्शन में अगर कोई अपने बारे में सवाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब उसका ज़रूर जवाब देंगे। इख्तिताम करते हैं अपने प्रोग्राम का। पाकिस्तान जिंदाबाद।